बच्चों। चलो आज हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर का 11th क्लास होगा और ये चैप्टर हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स लास्ट क्लास में ही पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर हम लोगों ने क्या क्या करा था लास्ट क्लास में, इसके जितने भी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो सब हम लोगों ने करा था। इम्पोर्टेंट सारा जो सीबीएसई में आया हुआ था। और आज हम लोग उसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है वो सब करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जो जो आया हुआ एग्जाम्स में वो सब करा दूंगा, इंपॉर्टेंट सब करा दूंगा, बाकी खुद आप लोग प्रैक्टिस करना। तो ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस हैं? अराउंड 95 है, इतना नहीं, करीब 20-25 क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, करेंगे साथ में यहाँ पर। ठीक है, और ये करने के पहले आप लोग को बोला था लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में कि जब पूरा चैप्टर एक बार समराइज करना कि मतलब क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद ये एक्सरसाइज करना। ठीक है, एक बार कंसेप्ट का सारा रिवीजन करना जरूरी होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सारा बनेगा। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं बिना समय बर्बाद किए करते हैं हम लोग। बट इसको ना लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड से। पेज 1.102 में देखो, एक आया तुम्हारा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94। पहले इसको करते हैं। चलो ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चंस ना मैं बना चुका हूँ, मैं मतलब ऐसे ही रफ में बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, टाइम बर्बाद होगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन तुमको बना दूंगा। पेज है 1.102। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 94। ठीक है, ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलो ये क्या बोला, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत, चरणजीत तीनों पार्टनरशिप मिलकर बनाए, जहाँ पे प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। क्या क्या सब्जेक्ट है कि चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड, चरणजीत को 15,000 पर एनम से कम नहीं मिलना है उसके प्रॉफिट में। उसके बाद बलजीत gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to the average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average work out at 25। अब देखो बलजीत क्या बोल रहा है, बलजीत बोल रहा है फर्म को गारंटी दे रहा है कि हम मिनिमम अर्निंग 25,000 जो मेरा पिछले 5 साल का एवरेज है, जो हम अकेले करते थे, उतना तो हम लेके आएंगे ही आएंगे फर्म के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द first year of partnership is 75,000. The gross fee earned by Baljeet for the firm is 16,000. You are required to show profit and loss appropriation account after giving effect to the changes. चलो बनाओ PL appropriation account। कैसे बनाते थे? यहाँ पे ऐसे कर दिए। ठीक है, ये सब फॉर्मेट याद रखो। कितना नेट प्रॉफिट बोल रहा है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये तुम्हारा पीरियड दिया हुआ नहीं दिया ना, तो यहाँ डेट वेट लिख लेना, ऐसे डेट का है नहीं। बाय PL अकाउंट कितना आ गया इसका, 75,000 था। ठीक है, अब देखो इसमें गारंटी दिया जा रहा है। जब इसका वर्किंग भी करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो ठीक है, पहले 75,000 प्रॉफिट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। यहाँ पर वर्किंग नोट कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब बांटेंगे तो कितना कितना बांटना है। किसका किसका, चरणजीत
अभिजीत, बलजीत और तुम्हारा चरणजीत। ठीक है, चलो इसमें प्रॉफिट बांटना है JIT। ठीक है, इसमें तुम प्रॉफिट कितना है 75,000 है। अच्छा, इसमें तो ये भी बटेगा ना, ये 75 तो बटेगा ही बटेगा प्लस, लेकिन और एक यहाँ पर बी वाला में क्या लिखा हुआ है कि बलजीत गारंटी किया था कि वो 25 लेके आएगा, बट वो सिर्फ 16 ही लेके आ पा रहा है। देखो, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द पार्टनरशिप इज 75,000 एंड ग्रॉस फी अर्न बाय बलजीत इज ओनली 16,000। बट हम लोग पढ़े थे ना, अभी 2 क्लास पहले ही पढ़े हैं कि कोई पार्टनर भी फर्म को गारंटी देता है कि हम इतना मिनिमम लेके आएंगे आपके लिए अर्निंग, बट वो उसमें बलजीत क्या गारंटी दिया, बलजीत बोला कि हम 25,000 लेके आएंगे, बट वो सिर्फ 16,000 लेके आया है। ठीक है, तो 9,000 याद है कि उसको अपने कैपिटल अकाउंट से देना होगा, तो यहाँ पर फिर बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट उसको कितना 25 माइनस 16 कितना लेके आएगा ये 25 माइनस 16 कितना 9,000 रुपये ये लेके आएगा। ठीक है, अब जो बटेगा कितना बटेगा 75 प्लस 9, यानी कि यहाँ पर 84,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस रेशियो में होगा 3:2:1। ठीक है, इस रेशियो में बांटेंगे, यानी 3 2 5 1 6 से 14, यानी 14 42 28 और 14,000। ठीक है, इस रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चरणजीत को 14 मिल रहा है, लेकिन चरणजीत को कितना गारंटीड है 15,000 रुपये। ठीक है, और अगर उसका गारंटी को शॉर्ट होगा तो कौन देगा, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी कि वो इसका शॉर्टेज ये दोनों मीट करेगा इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो इसका जो रेशियो, इसको डेफिशिएंसी ऑफ सी मेट बाय अभिजीत ए एंड बी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, और वो इसमें यहाँ पर इन लोग से माइनस होगा। कितना माइनस होगा 1,000 का 3 और 2 3/5 और 1,000 का 2/5, ये इस रेशियो में होगा, है ना, यानी कि 600, और यहाँ पर हो गया 400। नेट इतना होगा 41,400, इसका कैपिटल होगा 27,600, इसका होगा 15,000, इसका होगा। ठीक है, चरणजीत से 15,000, बलजीत से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर बलजीत का ये तो यहाँ हुआ ना, ये सिर्फ ये पोर्शन हुआ इसका, और इसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे माइनस भी तो है। चलो इसको बनाते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह देखो, वो वर्किंग नोट हो गया, अभी आगे और है, अभी बताएंगे। अब उसको यहाँ पर उठा के तुम जैसे यहाँ पर कर सकते हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, अभिजीत,
बलजीत चिरंजीत। ठीक है, ये प्रॉफिट बटा और वही प्रॉफिट से इसमें निकल के आया। ठीक है। यहाँ पर तुम कर दो अभिजीत का। पहले यहाँ पर हम जो वहाँ पे किए ना, इसको यहाँ भी तुम दिखा सकते हो, ऐसे तुम डायरेक्ट भी लिख सकती हो अगर लिखना है तो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अलग अलग कर लो। यहाँ पर कर लो 42,000 इसका हुआ था, बलजीत का हुआ था 28,000। इसको थोड़ा और नीचे कर दो। चिरंजीत का शेयर हुआ था 14,000। यहाँ पर ऐड कर दो डेफिशिएंसी, इसको 1,000 कर दो। यहाँ पर हो गया 15,000। यहाँ पर कर दो डेफिशिएंसी गारंटीड जो था -600 कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 41,400। और यहाँ पर भी तुम जो डेफिशिएंसी गारंटीड था ये 600 रुपये, सॉरी 400 था, 400। लेकिन देखो ये फर्म का भी तो गारंटी दिया है ना, ये वाला भी गारंटी दिया है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा माइनस हो जाएगा। तुम्हारा ये 43 डेफिशिएंसी करती है, ये हो गया 75,984। इसका यही वाला होगा 27,600। ठीक है, ठीक है। देखो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, द प्रॉफिट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द गिविंग टू द इफेक्ट ऑफ ये, यही होगा। इसमें देखो, इसमें जो बलजीत का शेयर दिखा रहा है ना 18,600, वो एक्चुअली इसमें फिर जो यहाँ से 9,000 हटाया है ना उसको माइनस कर दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो उसके कैपिटल अकाउंट से निकल जा रहा है ना, तो उतना वो प्रॉफिट में कम हिस्सा ले रहा है। तो इसको अगर मान लो ये 75,000 पकड़ लो, तो यहाँ पर -9 कर देना। तो यहाँ पर 18,000, 9,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी 9,000 हट जाएगा। या तो उधर जोड़े हो तो यहाँ भी रहने दो, ये इस तरह होगा। ठीक है, देख लो, नोट कर लो, बना लो। नोट कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एनसीईआरटी से मोस्टली आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग सब बनाने चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें तुमको कुछ नहीं, सिंपल दिया था कि एक तो इसका गारंटीड जो अमाउंट था वो ये लोग बियर करेगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट था कि ये बलजीत फर्म को गारंटी दे रहा है कि हम 25,000 प्रॉफिट आपको करके देंगे, लेकिन वो 9,000 ही मतलब अर्न करके दे रहे हैं, 16,000 ही करके दे रहा है। तो 25 - 16, 9,000 ये फर्म को अपने कैपिटल से देगा, तो ये अपने कैपिटल अकाउंट से दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट एप्रोप्रिएशन देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैपिटल में दिया, ये प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट तो इसी के शेयर से माइनस होगा ना, क्योंकि यही पैसा दिया है। तो यहाँ पर -9,000 करके
तो इसका 18,600 हो जाएगा और इधर 75,000 ही बचेगा अगर उस तरह करोगे तो। बट ये भी ठीक है, तुम इस तरह दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा एक्चुअली, 2 क्लास में हम चाह रहे थे कि ये एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चंस है ना सारे कवर हो जाए। बहुत टाइम बर्बाद होता है, फिर आगे जल्दी खत्म भी करना है बुक्स। चलो क्वेश्चन 93 देखो, पेज 101। ठीक है, चलो 93 में क्या है देखो, ये भी कोई एग्जाम में आया हुआ है कॉम्पिटिटिव, इसको भी देख लो। इसमें क्या बोल रहा है कुछ, खाली देखो क्वेश्चन लंबा है, देख के डरना नहीं है, पढ़ोगे क्या पूछ रहा है उसको पहले एनालाइज करो और एक एक करके स्टेप वाइज बनाओ, आराम से बन जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, अंकुर, भावना, दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म, तीनों पार्टनर है। 1 अप्रैल को देयर बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट स्टूड एट इतना इतना इतना। देखो 1 अप्रैल को बैलेंस बताया गया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। तो ये तो तुम्हारे लिए टेंशन कम हो गया कि क्लोजिंग नहीं दिया है तो उसका क्लोजिंग देगा तो फिर ओपनिंग करना होगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से निकालना है। तो इसलिए पहले ये तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ो तो देखो कि इससे मेरा क्या निकलेगा। तो यहाँ पे तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। ठीक है, आपस में 7:3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे। पार्टनर को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिल रहा है। सैलरी टू भावना 50% पर एनम है। कमीशन है 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, 3,000 पर मंथ दिशा को कमीशन मिलेगा। ठीक है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 170,000। भावना को गारंटी दिया गया है कि भाई तुम्हारा तो 1,70,000 से कम होगा ही नहीं। प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, 1,70,000, not less than 1,70,000. Disa's share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed at not less than 1.5 लाख। अच्छा, यहाँ पे दो को भावना शेयर को भी गारंटी दिया जा रहा है 1 लाख कि आपका भी ये नहीं होगा 1,70,000 से। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उसमें इंटरेस्ट और कैपिटल मिला के और कमीशन छोड़ के उसको गारंटी दिया गया कि 1.5 लाख से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर। कोई भी दोनों में डेफिशिएंसी होगा तो वो कौन बेयर करेगा, अंकुर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड इतना अमाउंटेड टू 9,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं, इसमें तुमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है, चलो बनाते हैं। देखो इसको ना बना के रखते हैं, ऐसे बहुत सिंपल। टाइम कम है अभी। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। कितना है, कितना प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 9,50,000। ठीक है, इधर हम लोग वर्किंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है, दे रहा है। They share profit in the proportion of इतना, partners are entitled to
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पे क्या क्या नाम है, अंकुर, भावना, दिशा। अंकुर कैपिटल अकाउंट, भावना कैपिटल अकाउंट, दिशा का कैपिटल। ठीक है, तीनों को कितना कितना बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम ओपनिंग पे मिलेगा, यानी कि 14 लाख पे इसका हो जाएगा 14,84,000। ठीक है, इसका फिर कितना होगा 6 पे, यहाँ पे हो जाएगा 36,000, और यहाँ पर है इसका 4 लाख, उस पे हो जाएगा 24। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 1,44,000। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही फॉर्मेट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे आया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिए, उसके बाद देखो और क्या खर्चा बांटने बोल रहा है। सैलरी टू भावना एट 50,000 पर एनम, तो सैलरी में क्या होगा, भावना का कैपिटल अकाउंट वहां पर क्रेडिट होगा। तो भावना के कैपिटल अकाउंट में कितना है, जाएगा 50,000 पर एनम। ठीक है, इसको कर दो 50,000 पर एनम है, और फिर क्या है, कमीशन है। कमीशन किसको दे रहे हैं, दिशा के कैपिटल अकाउंट में। तो कमीशन 3,000 पर मंथ, यानी कि ठीक है, यहां तक हो गया है। और कुछ है बांटने का खर्चा, कमीशन बांट दिया, सैलरी इसको दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो पैसा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, उसको बांटेंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग करिए। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा, 9,50,000 माइनस कितना हो गया, 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000, यानी कि 7,20,000। ठीक है, अब ये बटेगा तीनों में, किस किस रेशियो में बटेगा देखो। इसको बांट कर दो, क्या नाम है, ABC ABD कर देते हैं हमको भावना। अंकुर, भावना, दिशा। थोड़ा और सही कर दो, अंकुर, भावना और दिशा। ठीक है, अब इसमें देखो बांटो किस रेशियो, ये तुम बटेगा 7,20,000 बटेगा, और इसको बांटने का क्या रेशियो था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 7:3:2, 7:3:2 इस रेशियो में बांटना है। तो उसको बांट दो, ये आ जाएगा इतना इंटू 7/12 हो जाएगा। तो इसका जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिविजिबल प्रॉफिट है तुम्हारा 7,20,000
इसको बांटो 7/12, 3/12 और 2/12 में। अब ये निकाल लेना। अब ये मत बोलना कि ये भी हमको निकाल के दीजिए। 4,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत होगा? इधर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, इसका फॉर्मेट तुमको पता है। यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ बांट दिए तीनों पार्टनर्स के, इंटरेस्ट दे दिए, सैलरी जो बोला था वो दे दिए, दिशा को देना था वो दे दिया। अब हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकला है, उसमें से ये 950 में ये तीनों माइनस कर दिए, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, वो अभी रेशियो में बांटे। बस यहाँ तक, अभी तक पिक्चर क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है। भावना को 1,70,000 पर एनम गारंटीड है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भावना को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 180 मिल जा रहा है। ठीक है, उसको गारंटी सिर्फ 170 का था। ये भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो अलग से दिया जा ही रहा है 36,000, तो इसको छोड़ के भावना का शेयर 180 मिल रहा है। ठीक है, तो उसको जितना गारंटी दिया गया था उतना उसको मिल गया। ठीक है, ये गारंटी जो था उसको मिल गया, तो मतलब अंकुर को अब उसके लिए तो देने का जरूरत नहीं है। फिर दूसरा देखो, दिशा को गारंटी दिया जा रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। ठीक है, दिशा का प्रॉफिट है 1,20, प्रॉफिट वाला शेयर। ठीक है, उसके बाद उसका दिशा को जो मिलेगा 1.5 लाख का दिशा का गारंटी है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा। कमीशन छोड़ दो, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ दिशा कितना है? तो 24,000। ठीक है, 24,000। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 1,44,000, 1,44,000। और ये लोग का तो वही रहेगा, ये लोग में तो कुछ है नहीं। अब देखो क्या है, इसको इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिए दिशा का, तब भी उसका 1,44 पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के बट कमीशन हटा के, तो कमीशन हम अभी नहीं लिए हैं, कमीशन को नहीं जोड़ा है। ये जोड़ देंगे तो 150 से ज्यादा हो जाएगा। बोल रहा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, वो दोनों जोड़ के उसको 150 तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पर हो रहा है 144। तो डेफिशिएंसी शेयर बाय कौन करेगा? अंकुर कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर 6,000 इसका माइनस कर दो, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 6,000 प्लस कर दो। ठीक है, ये हो गया इसका 4,14,000, 1,80,000। ठीक है, और इसका शेयर हो गया 1,50,000। ठीक है ना, 1,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम लिख चुकी हो, तो यहाँ पर जो अभी बांटेंगे वो 24,000 छोड़ के करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या शेयर्ड। ठीक है, टू प्रॉफिट शेयर्ड लिख दो। अब सीधा वहां से उठा के लिख दो अंकुर का 4,14,000,
अंकुर कैपिटल अकाउंट मिल जाएगा। फिर भावना को कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है, दिशा को देखो, दिशा को जो यहाँ पर 1.5 लाख लिखा है ना, उसमें ये 24 भी है, तो 24 तो ऑलरेडी हम दिशा के कैपिटल में यहाँ पे वो तो वर्किंग के लिए दिखाए थे कि डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, बट यहाँ पर जो 150 में 24 माइनस करके दिखाना 1,26,000। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1,50,000 था माइनस दिस 24। ठीक है, इसको यहाँ क्रॉस कर दो, इधर हो जाएगा 9,50,000, यहाँ पर भी हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, क्या कुछ टफ है? 94, 93 बहुत टाइम लगता है। ठीक, इसको नोट कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखो एक यही अलग था कि इसमें अंकुर दो गारंटी दे रहा है, इसको भी गारंटी दे रहा था, इसको भी गारंटी दे रहा है, बट इसका गारंटी अगर कम होता तो वो भी अंकुर को देना होता, लेकिन इसका ऑलरेडी 170 का था और 180 इसको मिल जा रहा था, उसमें टेंशन नहीं है अंकुर के लिए। लेकिन इसका जो गारंटी था कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट एंड कैपिटल लेके 144 मिलना था, उससे 150 मिलना था, यहाँ 144 मिल रहा है, 6,000 डेफिशिएंसी था, वो उसको और देना होगा, 1.5 पुराना होगा, और ये कौन देगा? अंकुर निकल के देगा। तो नेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका 414, उसका 180, 414 हो गया, 180 हो गया, और इसमें 150 था, लेकिन यहाँ पर ये 24 यहाँ पर जाहिर है उसके कैपिटल अकाउंट में, तो इसको माइनस करके 126। ठीक है, नोट कर लो, नोट करके रखो, हम आगे डिलीट करते हैं। चलो, हो गया नोट, डिलीट कर रहे हैं। देखो कुछ भी मतलब टफ नहीं है, तुम क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे और अपना स्टेप याद रखोगे ना, तो सब चीज एकदम आसानी से स्मूथली बन जाता है। बट आपको पता होना चाहिए पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या, आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग नोट कैसे निकलेगा, पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, उसके बाद कैसे बांटेंगे, तो ये सब बनाना आना चाहिए आपको, और ये सब प्रैक्टिस से होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना होगा। इतना एक्सरसाइज क्वेश्चन सब ना स्कूल में नहीं हो कराते हैं कोई। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है कुछ? 93, 92 भी आया हुआ है तुम्हारा, दिल्ली कंपार्टमेंट यानी सीबीएसई में कंपार्टमेंट में आया हुआ। चलो हम इसे बना के रखें कि टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं खराब हो, बट समझाना तो फिर भी पड़ेगा ही। चलिए, कैलकुलेशन में कहीं कहीं कंप्यूट करना होता है ना, तो उस सब में यहाँ पर टाइम खराब होता है, इसलिए मैं एक्चुअली ये सब सीबीएसई वाला सॉल्व करके रखा था। चलो 92
पेज 1.101 का 92, हम लोग 93 बना लिए हैं, हम लोग 94 बना लिए, ठीक है। देखो 92 क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या कह रहा है, पहले तुम्हारा वो क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, फिर समझना कि स्टेप क्या हमको लेना होगा उसको निकालने करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद आंसर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं एग्जाम में कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे होगा। देखोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है और उसका मात्र 2-3 एडजस्टमेंट करोगे उसका आंसर बन जाता है। चलो ये पढ़ते हैं। अजय, विनय, चेतन वेर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, सैलरी देना है पर क्वार्टर टू अजय, विनय को सैलरी देना है, चेतन को कमीशन देना है 8,000, विनय को प्रॉफिट का गारंटी दिया गया था कि 50,000 पर एनम मिलेगा ही मिलेगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड, प्रॉफिट पूरे साल का 1,50,000 है, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, वो किस रेशियो में बांट दिया गया था। अच्छा, मतलब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था 2:2:1 में। मतलब इसने गलती करा था, क्योंकि किस में बांटना था 3:3:2 में, बट उसने 3:2:2:1 में बांट दिया था, और वो भी बिना कंसिडरेशन ऑफ ये सब जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है ना, इसके बिना ही। तो बोल रहा पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ना तुम्हारा 2 कंसेप्ट मिला हुआ है, एकदम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। इसमें तुम्हारा एडजस्टमेंट वाला भी है कि इसने गलती किया है, तो एडजस्टमेंट एंट्री तो हम लोग एक 5 जो अभी कंसेप्ट पढ़े थे 2-3 क्लास पहले, एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एरर और ओमिशन का या पास्ट एंट्री जो किए हैं बुक्स क्लोजर के बाद उसका कैसे रेक्टिफाई होता है, उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, वो भी यहाँ पर मिला हुआ। और गारंटी टू अ पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर विनय को गारंटी दिया गया, इसमें 2 कंसेप्ट को मिलके एक क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एकदम आराम है। इसमें पहले देखना गलती क्या है उसको रेक्टिफाई कर देना है, फिर नया जो प्रॉफिट निकलेगा उसको बांट देना है सब में, जिसका गारंटी है जितना कम, अगर गारंटी से कम है तो उसको उतना पैसा देगा। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि उसका गारंटी कौन देगा, तो उसका गारंटी अगर चेतन, किसका गारंटी दिया गया है, विनय को गारंटी दिया गया है, तो कौन देगा, अजय और चेतन मिलके देगा। अगर कम होगा तो किस रेशियो में, जो दोनों का रेशियो है 3 और 2। चलो इसको बनाते हैं। तो इसका पहले स्टेप हम लोग क्या करते थे, याद करो कि जब भी एडजस्टमेंट वाला आता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते थे, ठीक है। एकदम आराम से यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बना लो। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, सबका कैपिटल अकाउंट लिखते थे, ABC जितना पार्टनर है, फिर यहाँ पर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते थे। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है, अजय, विनय, चेतन, ABC लिख दें, चलो लिख ही देते हैं। अजय, विनय, चेतन, और यहाँ पर होगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट जो भी है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोलो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, इस तरह करते थे, ठीक है। हम लोग इस तरह एनालिटिकल टेबल बनाते थे जब भी एडजस्टमेंट वाला होता था, ठीक। फिर इसका सब डेबिट क्रेडिट के लिए फिर अंदर में भी 2 कॉलम बांध लेते थे, ठीक है। अब चलो, अब देखो पहले क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो था ना कितना था,
1,50,000 उसको जो गलत बांट दिया था 2:2:1 में, उसको पहले रिवर्स कर दो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली शेयर्ड। कितना शेयर किया था, 1,50,000 था ना, किस रेशियो में, 2:2:1। ठीक है, 1,50,000 2:2:1 में, यानी कि 30 यानी 60 और 30 में बांटा होगा। ठीक है ना, इस रेशियो में निकालोगे तो 60-60-30 में वो गलती से बांट गया था, तो उसको रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स करोगे तो बटा होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, रिवर्स कर रहे हो, यहाँ डेबिट हो गया 60-60-30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसका उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब बोल रहा है, अब जो जो बांटने बोल रहा है पहले बोल रहा है वो बांट दो। तो सैलरी देना है, सैलरी किसको देना है भाई, देखो 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय, 2,000 पर क्वार्टर है तो ये साल का इंटू 4 कर देना, 8,000 किसको देगा, ये अजय और विनय को ना। तो दोनों को जब देते हैं सैलरी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यहाँ हो गया, विनय का भी क्रेडिट हो गया, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होता है कौन सा डेबिट होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सैलरी के बाद क्या देना भाई, चेतन को कमीशन देना है। ठीक है, कमीशन कितना देना है चेतन को, 8,000 रुपया। ठीक है, ये 8,000 रुपया, उसका कमीशन भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। एनालिटिकल टेबल बना लो, किसको कहाँ रखना है वो रख दो, उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा है। हाँ, अब जो होगा, अब वो प्रॉफिट बटेगा। अब यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट जो भी होगा वो शेयर होगा। चलो यहाँ पर हम बनाते हैं वर्किंग। ठीक है, दिख रहा है ना, 1 मिनट रुको, लाइट देख लेते हैं। ठीक है, लाइट हटा देते हैं। चलो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो देखो, तुमको पता है डिविजिबल क्या होता है, ये हो गया, यहीं से तुम निकाल सकते हो, तुमको वो वर्किंग नोट करने का जरूरत भी नहीं है, बट वहां पर करेंगे क्योंकि उससे पता चलेगा गारंटी किसको क्या देना है। ये 50,000 रुपया यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ पर 16,824, यानी कि यही दोनों का डिफरेंस, मतलब इस साइड क्रेडिट ज्यादा है ना, तो ये प्रॉफिट है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है, वो फिर इसमें शेयर होगा पार्टनर में। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया तुम्हारा यहाँ पर 1,50,000 माइनस ये दोनों। तुमको ऐसे ये वर्किंग बनाने का जरूरत भी नहीं था, यहीं से सीधा यहाँ पर ये डेबिट करते 1,26,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। ठीक है, अब ये बटेगा
पार्टनर्स के रेशियो में, तो यहाँ पर अब एक गारंटी भी है तो इसको अलग से बना दो, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या नाम था अजय, विनय, चेतन, ठीक है। इन तीनों के इसमें बांटेंगे अभी। कितना बांटेंगे? 1,26,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, जो अभी करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट जो है, ठीक है। ये तुम्हारा निकला। पहले वाला जो प्रॉफिट बटा था वो गलत था, उसको सही कर दिया। अब जो नेट प्रॉफिट बटा डिविजिबल, उसको अब हम बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? वो तुम्हारा अब नया इसमें बोला है ना, 2:1 में, 2:1 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1,26,000 को इसको तीनों में बांटना, ठीक है। किस रेशियो में बटेगा? 1,26,000 इंटू, सॉरी ये तो गलत रेशियो था ना जिसमें बटा था, पहले बांटा था। नया रेशियो क्या था? 3:3:2, 3:3:2 इसमें बांटना है, ठीक है। इसको बांटो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इतना इंटू 3/8, इतना इंटू 3/8, इतना इंटू 2/8, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 47,250, 31,500, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन देखो, अब किसको गारंटी मिला हुआ है? विनय को गारंटी है कि प्रॉफिट उसको 50,000 मिलेगा, ठीक है। इसको और इसका, चलो डेफिशिएंसी 50,000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2,750। डेफिशिएंसी ऑफ 2,750 ऑफ विनय शेयर बाय अजय और चेतन करेगा। अजय एंड चेतन किस रेशियो में? इन रेशियो कहाँ गया नया? 3:3:2 है, मतलब ये दोनों, ये आपस में बांटेगा 3:2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा उसका डेफिशिएंसी जुड़ जाएगा 2,750 रुपए, और ये इसको बटेगा इसमें, इसका हिस्सा आएगा इंटू 3/5, तो इसका आ जाएगा 1,650, इससे निकलेगा। और यहाँ पर आएगा 1,100 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो नेट जो हो जाएगा कितना होगा? जोड़ लो ना, इसको घटाओ, 0 45,600 इसका हो गया, इसका हो गया 50,000, और यहाँ पर हो गया 30,400, ठीक है। अब उसको यहाँ पर डाल दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विथ guaranteed of
ठीक है, उसको लेके आप हम बांट रहे हैं, वहां पे वर्किंग नोट कर लिए, तो इसके कैपिटल अकाउंट में बटेगा 126 यहाँ से निकला, तो ये तीनों में बटेगा 45,600 इसमें जाएगा। इसको 50,000 मिलना है विनय को, और इसको 30,400 मिलना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते थे, एनालिटिकल टेबल बंद कर देते थे। याद करो जो स्टेप हम लोग बनाए थे। देखो यहाँ पर हम लोग एनालिटिकल टेबल में सीधा प्रॉफिट इसका जो घटता था उसको सीधा बांट देते थे, है ना। बट यहाँ पर एक गारंटी का कॉलम घुस गया है ना, कि उसको गारंटी देना है। इसलिए हम क्या किए, इसका एक वर्किंग कर लिए कि ये प्रॉफिट अगर बटेगा रेशियो में तो ये इतना इतना बटेगा, ठीक है। बट इसका गारंटी 50,000 का, तो उसको 2750 रुपये और उसमें ऐड होगा। कौन देगा, अजय और चेतन इस रेशियो में वो लोग 3:2 में शेयर करेंगे। तो इस 2750 को इंटू 3/5 ये शेयर करेगा, बाकी 2/5 ये शेयर करेगा, यानी 1650 ये शेयर करेगा, 1100 रुपये ये शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेट जो आया, जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम यहाँ पर लिख दिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विद गारंटीड ऑफ डेफिशिएंसी। अब इसका टोटल करो, 60,000 हो गया, 600 हो गया, 60,000 हो गया, ये तो पूरा ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट निकालो। कैसे होगा इसका नेट इफेक्ट, इन दोनों में ये डेबिट साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6,400, ये डेबिट है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या है, 2,000 रुपये डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 8,400 क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। और ये दोनों का नेल इफेक्ट क्या है, 0, ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर। तो रेक्टिफाइंग एंट्री तुमको पता है क्या होगा, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नीचे बैठ के लिखें, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री, इसका एडजस्टमेंट एंट्री होगा अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो जगह नहीं है, नीचे बैठ के लिखना पड़ा इसलिए यहाँ लिख रहे हैं ना। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400 से विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 से, और यहाँ पर क्या कर दो, चेतन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8,000। बस देखो अगर तुम आंसर देखो तो तुम्हारा आंसर बस ये है, इतना, दिस इज द आंसर। जो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो, पास रेक्टिफाइंग एरर फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। बस तुमको रेक्टिफाइंग एंट्री पूछा, मतलब पूछा यही है, यही दोनों तुमको बताना है उसको। लेकिन इसके लिए वर्किंग होता है। वर्किंग क्या होगा, तो याद करो हम लोग कैसे कैसे स्टेप वाइज जाते थे एडजस्टमेंट या रेक्टिफिकेशन में, कि हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते थे,
उसमें जो रॉन्ग एंट्री है पहले उसको रिवर्स करते थे विथ इफेक्टिंग जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस पर इफेक्ट लेते थे। फिर जो जो एक्चुअल में ओमिशन था, जैसे सैलरी छूटा था, कमीशन था, उसको रखें। फिर जो नेट बचा उसको हम बांटेंगे, ठीक है। लेकिन बांटने के पहले यहाँ पर भी एक गारंटी वाला घुसा हुआ है, तो इसका वर्किंग नोट अलग कर देंगे। इसको जब बांटेंगे तो हम वहाँ पर गारंटी देख लेंगे कि इस पार्टनर को 50,000 मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो जितना डिफरेंस उतना ऐड करेंगे और बचे हुए पार्टनर उसको शेयर करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारा सीबीएसई 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, देखो। बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये प्रैक्टिकल में तो मार्क्स भी रहते हैं ना ज़्यादा। चलो नोट कर लो, फिर डिलीट करेंगे। एक और क्वेश्चन आज कर लेंगे। 98 हो गया। यहाँ पर सब कंफ्यूज मत कर देना, ये लास्ट स्टेप है, ये सब पहले बनेगा, ये बनेगा, फिर ये जगह नहीं था तो इधर लिखे। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल, ये स्टेप वाइज देखो तो पहले आप एनालिटिकल टेबल बनाते हो, आप फिर वर्किंग नोट बनाते हो, उसके बाद ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट रेक्टिफाइंग, ये सब स्टेप है, स्टेप वाइज स्टेप जाना है, ठीक है। डिलीट करते हैं। देखो ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये तुम जब ऐसे थ्योरी पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा, बट तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, किसको कहाँ जाना है, किसका इफेक्ट कहाँ जाना है, जितना प्रैक्टिस करोगे एकदम इजी लगता जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होता है वो तो बेसिकली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है ना। मैथ्स में भी याद है तुम लोग को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहता है जितना प्रैक्टिस करो उतना कमांड होता है। थ्योरी ठीक है, कंसेप्ट एक बार आपको समझने के लिए है, वो सब समझ लिए तो बस उसका एप्लीकेशन करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, डरना नहीं है खाली। चल क्वेश्चन 91 देखते हैं। सब सॉल्व किए हैं, तुमको फोटो खींच के भेजना चाहिए था। देखो क्वेश्चन 91 पढ़ो, ये भी तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर में है 2018 में, तो इसको हम कर दे रहे। क्वेश्चन पढ़ के पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है? पार्टनर्स ऑफ फर्म, 3 पार्टनर है, आलिया, भानु, चांद, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना 80,000 प्रॉफिट है, जिसको कि बांट लिए हैं तीनों किस रेशियो में, 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बांट लिए हैं बिना ये सब एडजस्टमेंट का। क्या कि दोनों, आनंद चांद को सैलरी मिलना था 1500 पर मंथ, भानु को कमीशन मिलना था 4,000। भानु और चांद को गारंटी था कि मिनिमम प्रॉफिट 3500 पर एनम। अच्छा, भानु और चांद ने दोनों मिलकर गारंटी दिया, बोथ हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया एंड डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली, और उसमें कोई कमी होगा तो भानु और चांद दोनों बेयर करेंगे। बस कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। इसमें एक एनालिटिकल टेबल बना लो, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं एडजस्टमेंट का, 2-3 एडजस्टमेंट है, और बाकी एक वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों का प्रॉफिट कर लो, डेफिशिएंसी जो है। चलो इसको बनाते हैं, फटाक से बनाते हैं। देखो एनालिटिकल टेबल बना लिए, सब स्टेप बाय स्टेप याद रखो। क्या क्या नाम था? आलिया, भानु, चांद, आलिया, भानु, चांद, और
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा है नहीं कुछ। चलो ज्यादा एडजस्ट एंट्री है नहीं तो इसीलिए दिक्कत होगा नहीं। डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट लिखना इससे जरूरी है, इसी से समझ में आएगा ना तुमको किस, ये पूरा बेसिकली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तुम यहाँ पर लिख रहे हो और यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके अपोजिट में, तो उसका एंट्री समझ में आता है। दिख रहा है ना लाइन वाइन। चलो छोड़ो, पहले देखो 80,000 वो लोग बांट लिए हैं, पहले हम उसका रिवर्सल कर देते हैं, ठीक है। रिवर्सल ऑफ 80,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ज्यादा छोटा लिख दे रहे हैं क्या, दिख रहा है ना। रिवर्सल, हाँ ठीक है दिख रहा है, जूम करके देख लेना। 80,000 बांट रहे थे, किस रेशियो में वो लोग बांट लिया था, 3:3:2, 3:3:6:2:8 में, ठीक है। यहाँ 30-30 और 20 में 30,000 उसका रिवर्सल होगा तो डेबिट होगा, यहाँ पर 20,000 3:3:2 और यहाँ पर 80,000 वापस क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी छूटा हुआ, जो एडजस्टमेंट छूटा हुआ है वो सब दो। सैलरी कितना है, बी और ए और सी को 1,500 रुपये पर मंथ, तो 1,500 × 12 18,000, तो इसको 18,000 दे दो और इसको भी, चांद को भी दे रहा है 18,000 और यहाँ पर क्या हो गया 36,000 डेबिट हो गया, क्योंकि सैलरी निकलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। चलो फिर कमीशन कितना बोल रहा है, कमीशन बोल रहा है 4,000 रुपये किसको देंगे, भानु को। 4,000 रुपये भानु को दे दो, उसके कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो यहाँ से निकलेगा 4,000 निकलेगा, ठीक है। और कोई इफेक्ट नहीं। चलो अब इसका तुम्हारा वर्किंग नोट करो। यहाँ तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना, जो नेट अभी एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट 80,000 माइनस 36 और ठीक है, यहाँ पर हो गया 40,000। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, आलिया, भानु और चांद। इधर लिखने का थोड़ा जगह छोड़ लेते हैं, आलिया, भानु और चांद में बटेगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में होगा, ये तुम्हारा 3:3:2 में, यानी 3/8। ये हो जाएगा यहाँ पर 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपये और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। 15, 30, 10, 40, ठीक है। अब देखो गारंटी किसी को कितना मिलना था, भानु और चांद मिल के गारंटी दिया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया, आलिया को 35,000 मिलना था, तो यहाँ पर
deficiency of 20,000 of आर्या शेयर बाय, कौन शेयर करेगा? भानु और चांद। भानु एंड चांद किस रेशियो में करेगा? इक्वली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर तुम 20,000 रुपया जोड़ोगे और ये इक्वल इधर बटेगा, तो 10,000 शेयर्ड बाय भानु एंड चांद इक्वली। और यहाँ भी इसका तो पूरा खत्म ही हो जाएगा जो प्रॉफिट था। तो नेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसको मिलेगा 35,000, इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा 0, ठीक है। तो उठा के यहाँ पे रख दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट विथ गारंटी, ठीक है। जो गारंटी लिया था उसको लेके उसके बाद कितना हो रहा है? आलिया को 35,000 का गारंटी था ना, 35,000, तो ये यहाँ पर उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा 35,000, इसको मिल रहा है 5,000, और ये तो प्रॉफिट में जो 40 बचा था वो यहाँ से निकल गया इसके। अब इसका टोटल कर लो, टोटल करोगे तो यहाँ हो गया 30,000, यहाँ हो गया 53,000, इधर फिर हो गया, बढ़ा दो दिखेगा, 30,000 हो गया, यहाँ पर हो गया 9,000, यहाँ हो गया 20,000, यहाँ हो गया 18,000, ठीक है। और ये दोनों 80,000, 80,000, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट निकालो, क्या निकलता था? ये 23,000 क्रेडिट है, ये तुम्हारा इन दोनों का 21,000 डेबिट है, और इसका है 2,000 डेबिट है, और इसका नेट इफेक्ट तो ये तो क्लोज ही हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, क्या होगा? भानु एंड चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, 2,000 और ये क्रेडिट, चलो लिख लो।